नमस्कार साथियों। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता हमसे अक्सर कहते हुए आते हैं कि भाई होश में रहिए, ध्यान से सुनिए। होश और ध्यान दोनों का अर्थ एक हो जाना होता है। सफलता के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक सफलता है, एग्जाम की सफलता या कहीं की भी सफलता है, ये दोनों शब्द परमात्मा के समान है। मतलब अगर होश और ध्यान आपका वहाँ नहीं है तो उस काम में सफल होना लगभग असंभव है। होश ध्यान एक हो जाना मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं पर आपका ध्यान ऑफिस में है, तो आप बेहोश हैं खाने को लेकर, और कुछ समय बाद या तो आप ज़्यादा खाना खा लेंगे या आप ऐसा खाना खाने लग जाएंगे जो आपके लिए लाभदायक नहीं है और आप उसको आदत पड़ जाएगी और वो चीज़ हमको बहुत नुकसान कर सकती है। ठीक उसी तरह काम करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान और होश इसको अपने साथ रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। ये बात अलग है कि भाई एक बार में कई बार सफलता नहीं मिलती या कभी इस फील्ड में सफलता नहीं मिलती तो लोगों को दूसरे फील्ड में सफलता मिलती है, पर सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। इसी के साथ मिथुन राशि के राशिफल की बात प्रारंभ करते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। अगस्त का बहुत ही विशेष महीना होने वाला है क्योंकि इस महीने में गुरु मंगल योग बना रहेगा 25 तारीख तक आपके 12वें भाव में, व्यय भाव में, विदेश भाव में। साथ में ही जो बहुत बड़ा परिवर्तन आप कह सकते हो इस महीने का है वो 16 तारीख के बाद है, और वो है सूर्य का अपनी ही राशि में आना। इससे पहले सूर्य आपके द्वितीय भाव में रहेंगे कर्क राशि में, फिर तृतीय भाव में अपनी राशि में, सिंह राशि में, लियो के मालिक होते हैं सूर्य, और लियो में ही आएंगे, तो ये बड़ी बात हो रही है। साथ में बुध और शुक्र भी सिंह राशि में, लियो में दिखाई पड़ते हैं। केतु आपके कन्या राशि में चतुर्थ भाव में, राहु आपके मीन राशि में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी वक्री चल रहे हैं आपके भाग्य के भाव में, वो भी 15 नवंबर तक इसी तरह से वक्री रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, गुरु मंगल का योग 12वें भाव में है, और 12वां भाव जो है वो विदेश का है, फॉरेन ट्रेवल का है, यात्राओं का है। ये आपके छुपे हुए टैलेंट का भी है और छुपे हुए शत्रुओं का भी है। ये जेल का भी भाव है और स्वास्थ्य का भी भाव है, हॉस्पिटल शादी का भी भाव है। यहाँ अगर आपके दसम का स्वामी मतलब आपका करियर, पद प्रतिष्ठा, सम्मान का स्वामी 12वें भाव में गया तो सबसे पहले तो ये कोई बहुत बेस्ट इंडिकेशन नहीं है। ख्याल तो रखना है, अवेयर तो रहना, चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, खर्चा हो सकता है, पर ये कुछ अच्छे योग भी बनाता है, जैसे कि फॉरेन ले जाना, विदेश ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करा देना, अध्यात्म से आपको लाभ हो जाना। हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं, जेल में अगर आप काम करते हैं तब भी है। आपके काम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल है तो फिर ये आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। गुरु का यहाँ पर आना, वहीं सप्तम में इसका वहां पर आना, आपके स्पाउस के ऊपर खर्चा हो सकता है, रिश्तों पे आपका खर्चा हो सकता है, आपके स्पाउस के जीवन में बदलाव या यात्राएं आ सकती हैं। खर्चे को हम हमेशा पैसे से जोड़ते हैं, तो वो मैं याद दिला दूं आपको, जब भी मैं खर्चा कहता हूं तो इमोशनल का खर्चा। आप बहुत ज़्यादा काम के बारे में सोच रहे हैं तो आपका खर्चा हो रहा है, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। जीवन पैसे से थोड़ी ना बना है, पैसा तो एक जरिया है, वास्तविकता तो एनर्जी है, समय नहीं है। आप इन दो शब्दों को निकाल दो, ना तो मेरे पास एनर्जी है ना मेरे पास समय है, तो आप पाओगे आप ही नहीं हो, तो फिर पैसा तो बात की बात रही। तो उस पर वो भी एक खर्च है। फॉरेन यात्राएं करा सकता है, नए क्लाइंट आपके बन सकते हैं, पर धन का बहुत ज़्यादा लाभ हो ऐसा नहीं दिख रहा है इस महीने में, तो हमको बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना। एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। बल्कि मैरिज के हिसाब से अगर हम बात करें, तो रिश्तों के हिसाब से बात करें तो हमको थोड़ा सा, आप यही कहोगे, बना के चलना है दूसरे के साथ, उसका भी ख्याल रखना है, गुस्से में नहीं आना है, क्रोध में नहीं आना है, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि जो सप्तमेश है वो 12वें भाव में है, एकादश भाव के स्वामी के साथ है। साथ में ही मंगल जो है वो आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, तो रिश्तों में थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकते हैं, या फिर पत्नी के या पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। अगर आपका जो पार्टनर है या पत्नी है या पति है वो डॉक्टर है, लॉयर है
है ना, वकील है, कुछ ऐसे काम से बैंक में है, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि भाई उनके लाइफ में बस थोड़ा सा कार्य बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा, काम और ज़्यादा आएगा उनके पास, तो ये चीज़ें डिफर हो जाती हैं। अब इसके बाद गुरु यहाँ बैठकर 1 2 3 4 5 घर, जमीन, भूमि, वाहन का सुख आपको दिला सकते हैं। खास करके पैतृक जमीन, पितरों से या कहीं ना कहीं कोई पुराने समय से किसी जमीन की बात चल रही है तो उसके मिलने का योग यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। रोग, ऋण, शत्रु के लिए 25 तारीख तक कहीं ना कहीं अच्छा योग है। मतलब आपका कोई रोग चल रहा है तो वो ठीक हो सकता है, ऋण आपने ले सकता है तो उसको उतरने के लिए पॉसिबिलिटी बनती है, और शत्रु आपसे परास्त होगा, आप रेस जीत जाएंगे, आप कंपटीशन में जीत सकते हैं। ऐसा गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ रही है, जिसमें से मंगल इस छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो कोई भी जब अपने घर में बैठा हो या फिर अपने घर को देख रहा हो तो वहां के तो अच्छे रिजल्ट ग्रह देता ही है, तो उस मामले में अच्छा जॉब वगैरह भी लग सकती है अगर आप ट्राई कर, खर्चा तो होगा, है ना। पर ये मंगल की फिर यहाँ पर भी दृष्टि आ रही है, पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, पार्टनर थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकता है, पार्टनर को चोट लग सकती है, ये चीजें को हमको ध्यान रखना है। गुरु मंगल हो गए, पर ये मंगल कब तक है? ऐसे 25 तक है। 25 के बाद मंगल यहाँ आएगा, लाभ तो कराएगा, धन तो लाएगा, पर ऑब्स्टिकल भी लाएगा, लड़ाई झगड़े को भी बढ़ा सकता है। बिजनेस में खासा ध्यान रखना है कि अब आप पार्टनर के साथ बना के रखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें, निर्णय करें, न्याय करें। कोई भी रिश्ता, बिजनेस, पार्टनरशिप जिसमें सिर्फ आपको लाभ हो या फिर सिर्फ सामने वाले को लाभ हो, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, उसे टूटना ही है। तो एक बैलेंस बना के रखें कि भाई दोनों को लाभ हो और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहे, ताकि पता रहे भाई इसका भी क्या लाभ हो रहा है, मेरा भी क्या हो रहा है। इस तरह से ये ज़रूरी है। यहाँ जब मंगल आएंगे तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें आप। पत्नी के साथ और ससुराल में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, और ड्राइव वगैरह आपको सेफ करना है 25 तारीख के बाद। इसके बाद सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य तो यहीं रहेंगे आपके 16 तारीख तक। सूर्य जो है तृतीय भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो धन के मामले में काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है, परिवार में काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है। आपकी जो वाणी है वो काफी ओजस्वी तो जरूर रहेगी, स्ट्रांग तो जरूर रहेगी, पर आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस बात का ध्यान रखें। 16 तारीख के बाद जो घटना होगी वो विशेष है। सिंहा, शेर, इसका साइन होता है सिंह राशि का। ये राजाओं की राशि है, सूर्य जैसे राजा है। हमारे काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें राजा कौन है? सूर्य ही है। तो अपनी ही राशि में आ रहे हैं आपके तृतीय भाव में। आपके पराक्रम की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपके मेहनत की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। आप बहुत मेहनत करोगे किसी चीज के लिए ताकि वो आपको मिल जाए, इस चीज को दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है कुछ ऑब्स्टिकल वगैरह आ सकता है लाइफ में, पर आप उसका जो सामना करोगे वो बहादुरी से करोगे, जिसके कारण आपको कुछ, आप कह सकते हो कोई फेम मिलना, नाम मिलना, इसका योग जो है आपका 16 तारीख के बाद बन रहा है, जो कि सिंहा संक्रांति है। वही स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पूरे महीने ही। कारण क्या है कि बुध जो आपकी राशि के स्वामी है, आपकी राशि के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो 5 तारीख से वक्री हो रहे हैं। यहाँ से वक्री होना शुरू करेंगे 5 तारीख से, और 12 तारीख को सिंह से ऐसे पीछे जाते हुए कुंभ में पहुंच जाएंगे। आपको भी पीछे जाना है, आपको भी चीजों को ठीक करना है, आपको भी ये ध्यान रखना है कि लाइफ में कुछ छूट ना रहा हो। ऐसा ना हो कि आगे भागे जा रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसमें ही कोई कमी है, फिर वो बाद में वो कमी बड़ी हो सकती है। ऐसे हो गए जैसे मशीन में कोई कमी आ जाए, हम उसको इग्नोर करें और मशीन चलाते रहें, तो फिर वो कमी क्या होगी, बढ़ जाती है, उसके कारण फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। उस तरह से क्या सीन है ये। पुराने दोस्त, पुराने बिजनेस, पुराने पार्टनर, पुरानी चीज़ों के थ्रू कोई प्रयास आप ऑलरेडी करें, उसमें कुछ सफलता मिलती है, यहाँ पर दिखती है। इसके साथ साथ एजुकेशन में, पढ़ाई में आपको रिवीजन वगैरह करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपको कोर्स खत्म करना है तो भैया एक पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां और भूलते जा रहे हैं साथ में, ऐसा ना हो। चीज़ों का ध्यान रखना है कि चीज़ें सही तरीके से तो चल रही हैं। आगे चलने से ज़्यादा ये भी जरूरी है कि चीज़ें सही तरीके से चलें, भले ही धीरे चलें पर सही तरीके से चल रही हैं, ये महत्वपूर्ण है, वो आप सुनिश्चित करें इस महीने खासकर। और वैसे 15 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं, कोई बहुत बड़ा नया चेंज न लाएं, बहुत तेज न भागें। इसके बाद मैं आपसे
बुध की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र पूरे महीने यहीं रहेंगे, करीब 25 अगस्त तक यहाँ पर शुक्र रहने वाले हैं। फॉरेन का जो स्वामी है, विदेश का स्वामी है, व्यय का जो स्वामी है वो तृतीय भाव में बैठा है। तो ये कहता है कि भाई ट्रैवल आएगा, यात्रा आएगी। आपकी मदर की स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गड़बड़ रह सकती है। भाई का ख्याल रखना है, छोटे भाई बहन, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव या उनके ऊपर कोई खर्च आ सकता है। पड़ोसी को आपको कोई हेल्प करनी पड़ सकती है। आप कुछ दान वगैरह करोगे, आप किसी की हेल्प करोगे या कोई हेल्प मांगने आपसे आ सकता है, तो ज़रूर कीजिएगा, जितना संभव है उतना। ऐसा भी नहीं कि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है और सब कुछ दे दिया, ऐसा भी नहीं करना है। पर ऐसा भी नहीं करना है कि आप एक एक पैसा जोड़ रहे हो और आपको पता है अगले व्यक्ति को परेशानी है। देने वाला भी वही है। अगर आप सही व्यक्ति की मदद कर रहे तो आपको मिलेगा भी। अब ये शुक्र का हो गया। शुक्र यहां से आएंगे तो शनि को देखेंगे, शनि शुक्र और सूर्य को देखेंगे। तो बॉस से बना के रखनी है, पिता के साथ बना के रखनी है, पत्नी के साथ रिश्तों को थोड़ा सा महत्व देना है। वहां पे इग्नोरेंस नहीं चलेगी, वरना तो आपस में लड़ाई झगड़े वगैरह हो सकते हैं। प्रेम के मामले में महीना ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बीच बीच का ही है। जो प्रेमी लोग हैं, पढ़ाई एजुकेशन में मेहनत की, एफर्ट की आवश्यकता रहेगी। खासकर 25 के बाद शुक्र नीच के हो जाएंगे, कोई केतु के साथ आएंगे, तो प्रेम में, पढ़ाई लिखाई में, प्रथम संतान के साथ रिश्तों में थोड़ी सी ध्यान रखना है हमको 25 के बाद खासकर। इसके बाद केतु और राहु की बात कर लेते हैं। केतु चौथे भाव में है, तो घर पे मन ना लगना, घर पे माहौल का बहुत बढ़िया ना रहना, ये केतु करा सकते हैं। माता के साथ संबंधों में मनमुटाव का होना, माता की कही हुई बातों का, अपने प्रिय मित्रों की कही बातें आपको ऐसा लगे यार ये मतलब पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, और आपका मतभेद कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ मन का ना लगना, ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और काम की तरफ आपका बहुत प्रयास रहेगा, बहुत मेहनत आप करना चाहोगे, बाहर की दुनिया में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए आप जी जान लगाओगे, पर इसके बावजूद कुछ इनसिक्योरिटी का रहना। हालांकि सफलता भी मिलती रहेगी, पर पूर्णतः रास्तों का ना दिखना, ये राहु चलाते रहेंगे। शनि की बात कर लें तो शनि स्वास्थ्य का हल्का सा हमको ध्यान रखना है, ससुराल वालों से रिश्तों में बना के रखना है। शनि वक्री है और शनि यही कह रहे हैं कि भैया भागे भागे ही मत रहो, सब कुछ देख के चलो। इस समय कोई बहुत नई चीज करने के लिए ये महीना बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं एडवाइजेबल नहीं है कि हम कहें कि भाई कुछ नया कर लो, बहुत ही बेस्ट समय चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। पर फिर भी शनि आपको कहते हैं कि अपने पितरों का रेस्पेक्ट करो, अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करो, साफ सफाई का ध्यान रखो, डिसिप्लिन, हार्डवर्क आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास तो कुछ खास करने को है नहीं, तो पढ़ो उस चीज के बारे में जो आप करना चाहते हो, उस चीज के उस फील्ड में जिन लोगों ने सफलता हासिल की है उनसे मिलो, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, कुछ करो, बैठो मत। क्योंकि शनि को बैठे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत खराब हो जाता है। रिश्तों को निभाओ, जिम्मेदारियों को निभाओ। अपने बूढ़े हैं, अपने परिवार में बड़े बूढ़े वृद्ध लोग हैं, पहले उनकी लाइफ में रोशनी लाने की कोशिश करो। बाकी ओल्ड एज जो होम है वहां पर आप दान पुण्य कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और महादेव की पूजा जो है शनि के लिए बहुत अच्छी है। पीपल और बड़ के वृक्ष जो होता है उसकी परिक्रमा करना, वहां पर दीपक जलाना खासकर शनिवार को भी बहुत अच्छा माना गया है। तो ये हो गए हमारे सारे ग्रह। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं कुछ शुभ तारीखों के लिए कि भैया अगस्त में कौन सी तारीखें शुभ हैं। देखिए मुहूर्त की बात करें तो विवाह का तो कोई बहुत अच्छा मुहूर्त है नहीं अगस्त में, ना ही कुछ विद्या आरंभ का कोई बहुत बढ़िया मुहूर्त है। पर व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो 2, 9, 19, 23, 26, 28, 29 तारीख को आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो 4, 5, 15, 23, 28, 29 को आप कर सकते हो। ओवरऑल पूरे महीने 2, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30 अच्छी तारीखें हैं। इनमें से भी 14 और 23 काफ़ी शुभ है। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। हमारे त्योहार हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति से पता चलता है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। 4 तारीख को हरियाली तीज है, 9 तारीख को नागपंचमी है। जिनकी कुंडली में नाग दोष होता है, कालशप दोष होता है, कालामृत दोष होता है, तो वो लोग इस दिन पूजा पाठ व्रत आदि करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, नवनाग स्तोत्र का पाठ करते हैं। 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 19 का रक्षाबंधन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण है। 22 को कजारी तीज है, 26 को जन्माष्टमी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 को
श्रावण की पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा अर्थात संतान से तात्पर्य है यहाँ पर। 29 का अजा एकादशी, 4 को श्रावण अमावस्या, 19 को श्रावण पूर्णिमा, 1 और 7 को प्रदोष व्रत, 2 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 22 तारीख को संकष्टी और 16 तारीख को सिंहा संक्रांति है। तो इसी के साथ फिर आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।